देखो द्विघात समीकरण में चलते हैं। हम पहले लिखे थे ये वाला d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे थे ना मोबाइल वाला। और d का मान हम क्या रखे थे 0, तो इसकी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पर हम बनाए थे इसको इन्हें भेज दिए थे, तो बी स्क्वायर बराबर था कुछ 4ac और b बराबर था √4ac। हम लिखे थे यहाँ कि k का मान ज्ञात करने सुना एक तो फिक्स रख यहाँ से कि देने रहेगा, कहेगा के का मान ज्ञात करें, या इंजेक्टिव रखो चाहे दोनों एकदम फिक्स है, जान लो। अब देखो इसको अगर हम लोग चलते हैं के का मान में, देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं के का मान ज्ञात करें जिसके लिए टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है ना। के दोनों मूल वास्तविक और समान। भैया हम लिखे थे कि अगर d बराबर 0 है तो इसको हम लोग कहे थे कि इस वास्तविक और क्या है समान है। कल लिखे थे इस चीज को वास्तविक और क्या है समान लिखे थे मोबाइल वाला। और लिखे थे अगर d बड़ा है यानी 0 से बड़ा है के d ये भी लिखे थे कि इसका मूल प्राप्त होगा दोनों। आई लिखे थे 0 से यानी कि d छोटा है केकरा से 0 से, कोई हल नहीं होगा, असमान है। इसको हम लोग क्या लिखे थे असमान है ना। ये वास्तविक मूल था। तो यहाँ से देखो चलते हैं, ये चीज लिख दिया ये नहीं लिखेगा, ये जो लाइन लिखा है ये लिख दिया ये नहीं लिखेगा एग्जाम में, तो कुछ नहीं करना है। देखो हल अब बना रहे हैं इसको, क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 3 बराबर क्या लिखा है यही है। तो यहाँ देखो के किसको पूछ रहा है, बी का जगह है। देखो ये बी है, ई जो लिखा हुआ ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी। तो गौर से देखो बी बराबर क्या होता है और एस होता है ना। तो यहाँ रखो बी बराबर 4ac रूट अंडर बी की जगह कितना लिखा है आई रूट अंडर 4 गुने ए का मान कितना है 2 अब गुने होगा ना। तो देखो इस 4 का वर्गमूल छूटता है, 2 बाहर कर दो और ये बचा है उसको गुना कर दो, ये तुम्हारा क्या है 2√6 इसका आंसर बनते बोलो कि नहीं बनते है आसान। एक प्रश्न को फिर से अब देखो तुम्हारे एग्जाम में इसको ऐसे लिख देगा प्लस और माइनस, क्यों? क्योंकि इसलिए से लिखेगा कि जब जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं टूटता है वह प्लस में भी हो सकता है और माइनस में, क्योंकि वास्तविक है। अब वास्तविक हम कल समझाए थे कि वास्तविक परिमेय और अपरिमेय दोनों को कहा जाता है। तभी हम लिखे थे कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो देखो इस बच्चा जब एग्जाम में पूछता है बाबू तो ये फॉर्मूला सबको नहीं बनाता, इसको हम लोग पैदा किए। फॉर्मूला तुम्हारा किताब का यही है ना। तो के लिए कितना आसान है, देखो जैसी देखता है बाप के का मान ज्ञात करने का भाग जाता है वहां से। अब बोलो एक लाइन का ही मैं अगर सी पूछेगा तो मान लो अगर सी पूछ दिया तो इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ सी है देखो इसका प्रयोग करेंगे। सी बराबर क्या होगा, अगर इसको हम प्रयोग करते हैं तो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a
सी का प्रयोग हो जाएगा। अगर ए का प्रयोग कर पूछ रहा है, ए वाला एक पूछेगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4c, ये हो जाएगा इसका मान। क्या रखेगा आंसर हो जाएगा सराक समान। देखा वो आप देखिए, आत्मा नहीं रुकना चाहिए। देखो एक प्रश्न है पुलिस, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक मूल क्या है? वास्तविक। कुछ नहीं करना, यहाँ सूची के चिन्ह है। देखो यहाँ पी है, ई का है या के का है या ए का है, सब एक ही चीज है। तो यहाँ पी है, तो यहाँ पी है, तो इसका मतलब ए के पति पूछ रहा है। तो ए के पति पूछा तो इसका फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे सराक से। ए बराबर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? बी स्क्वायर बटा 4c होगा ना बउआ। तो बी स्क्वायर, तो यहाँ देखो बी है, तो बी के 8 गुने 8 लिख दिए, 8 का स्क्वायर होता है। अब बताइए 4 गुने सी के मान जगह कितना है? 2। कितना सी जगह पर? 2। तो 2 रख दो, काटो इसको, 4 दूनी 8 से 8 कट गए बउआ रे। तो 8 एकड़ कुछ हो गए आंसर, या प्लस में या माइनस में, खत्म कहानी हो गई, बन गई। एक आपको जान है। अब इसको बता, इसको लड़का देखता है एग्जाम हॉल में, अब भागता है सराक सराक। इसी पर एक मैथ और देख लेते हैं। पी के किस मान के लिए दत्त समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक कुछ नहीं। हमको ये नहीं लिखना है, वो एग्जाम हॉल में सुना, तुमको इसको नहीं लिखना है, तुमको इसको लिखना है, याद रहेगा, इसको लिखना है। पकड़ लेगा कि बउआ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये लिखते गधावन, ये गधा लिखते हैं। अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ पूछ लिया तो ए का मान पूछ रहा था। ए बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर बटा 4c होता है। तो बी स्क्वायर यहाँ देखो, यहाँ है तो लिखो 2 गुने कितना? 2, आई बट्टा कितना हो गया? 4, अब गुने यहाँ कितना है? 2। 1 से 2 से ही कट ले, 1 इकाई के 2 दूनी 4, प्लस माइनस 1/2 आंसर हो गया। कहीं सब प्लस माइनस कहा देते, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह था नहीं लिए, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह था नहीं लिए, समझ में आ रहा है? इसलिए प्लस माइनस दे रहे। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बता, एक से इजी को मैथ रहते जहाज समीकरण में आ एक आगो झलका देंगे, आत्मा के शांति मिल जाए। ऐसे का वो रूट वाला बता मार देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 4 बराबर 0 है ना। कुछ देर की देखो यहाँ ये बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर बटा और सी होता है ना। भगवान यहाँ है बी, तो 2√5 का की बन गई, अब बटा हो गए 4 गुने 4 हस्ती। इसको हल करेंगे तो ये हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 चौ कितना होते? 20। पावर एक करो है तो 2 दूनी 4
ई रूटवा हट गए तो गुना के बीच में हम इंटू रहा तो 5 तो कितना हो गए 20। अब बटा कितना हो गए 4 गुने 4, 4 से काट दे 5 चौक 20, 5 बटा कितना आ गए 4 प्लस माइनस तो की हो गई। समझ में ले बहु लिखो इसका कोई जीरो वाला है वो बता दो। देखिए बउआ 2025 में पूछा गया प्रश्न क्वेश्चन है पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान फिर यानी कहले डी बराबर है केकरा से 0 से कहिए रहले कुछ नहीं करना कहाँ पूछ रहे ऑप्शन वो होगा 1/3 1/4 1/5 1/, जेकर हल्की बनेलखी लगन नहीं चल दिलखी है ना भैया ए है ए बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटा 4c। तो भैया बी के मान देखो ना वहाँ लिखल है 2 गुने 2 लिख देवे आई 4 गुने 3 एक काट दिलिए 2 दूनी 4 आई 2 से 2 कट गए ऊपर कितना 1/3 है ऑप्शन में बन गए। यही है पूछा के का मान आप देखो बउआ जे पढ़ेलिए वो है जब भी नहीं पढ़ेलिए ओकर नहीं टच कर रही बहुत कुछ ले 20 गो ले द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल है। ए में ऑप्शन रखो 4, बी में ऑप्शन रखो 3, सी में ऑप्शन रखो -4, डी में ऑप्शन को -3। भैया की पूछ के शून्यकों का तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा है c/a। तो c का मान कितना है यहाँ दिले -4 और a का मान कितना है a भैया हो गए। कुछ आप की करो गाना के हो जे पढ़ाई वही पूछ रहा है हम ज़्यादा टच नहीं करिए सभी पहले जीवो और दिखैले जीवो द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। ए में ऑप्शन दिले हमको तो होगा -4, बी में 0, सी में -8 और डी में 8। विवेचक पूछ के विवेचक कहा है डी के और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 का स्क्वायर अब माइनस हो गए 4 गुने 2 गुने 3 -4 है सर है ना। तो इसको ये होले 16 माइनस 4 या 12 12 दूनी 24 होते कि नहीं होते। अब घट गए तो माइनस कितना हो गए 8 असमान है। अगर इसका पुस्तक बताइए मूल की प्रवृत्ति क्या है तो क्या मानते हैं असमान जो कि डी से क्या हो गया ये छोटा हो गया। इसका आंसर कितना होगा सी।
जे जैसे कल तक जितना हम बटेरिए है ओकरे लिख रहे हैं, ज़्यादा और भी नहीं लिख रहे। आओ देखावे जनहा के कुछ ले है कोई। और कल ही हम बोले हैं कि बाबू रे अगर तोरा ये वो अगर तुमको आ गया सीख गया कल तो समझो 20 से 25 वो पूछते एग्जेक्टिव एकरे बना दिले 25 एकरे बना दिले खाई तो किस्मत तो खराब होते तो सब प्रश्न से नहीं बनते, बाकी 55 गो हो गए खत्म कहानी। 50 पहुंचा दिली सराक से खोज खोज के मानी दिखा समीकरण केने हो फ्री फायर खेला है ना, खोज के मारा है। अरे गच्छा तो नुकर मर कर के देखो इन्हें बताए, लेकिन आ गया तो सब दिखाते हैं। अभी इसका अति नहीं बताए। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। एगो के दिए दल के सर या अल्फा है चाहे बीटा है। लेकिन ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो लड़का टीचर रहना था, कुछ नहीं सर इसमें जाने नहीं, इसको फूक दो आ गया, फूक देना है। एक मूल कितना दे ले रख देख रहे पर वही इसी पर रख दो उसको। प्रश्न तुम्हारा क्या है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3, एक मूल दे ले कितना -3 रख यहाँ पर x की जगह यहाँ पर, यानी x बराबर तुमको दे ले कितना ही -3 दे ले है ना। तो रखो यहाँ पे तो 2 गुने -3 का क्या होगा ये स्क्वायर और प्लस p गुने -3 होते कि नहीं, आई -3 बराबर 0। अब देखो इसको गुना करो तो 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो गई 18। जब सम में पावर रहेगा तो धनात्मक होती है, विषम पावर रहेगा तो ऋणात्मक होती है। तो 3 तिया कितना हो गई 9, तो 9 दूनी 18। अब ये देखो माइनस बन जाएगा 3p, आई माइनस कितना है 3 बराबर 0। इससे हल करो, ये कितना हो गया 15, 18 में से 3 जा कितना बचेगा 15, तो ये हो गया 15 माइनस 3p बराबर 0। तो -3p बराबर इसको इन्हें भेज दो तो 0 माइनस कितना 15, इसलिए p बराबर हो गया -15 बटा -3, 5 तिया 15। p बराबर कितना, p बराबर कितना है 5। देखो ऑप्शन में 5 हो तो सीमा सोचे की बात है। एकरा बैलन कैसे बनाता है हम बताते हैं। इसको बैला पहले p का मान निकालता है इस विधि से k का मान से, उसके बाद भी गुणनखंड करता है उसका। अब गुणनखंड करके मतलब जाना है हमको तिरैया जंक्शन तो पिछुआ होके जा रहा है। ये मान दे रहा शंकावा में उसी को रख दो। दोनों सहोत्तर भाई ने भैया अल्फा बीटा, तो एगो 3 है तो वो कितना है 5 है। लगले एगो पीछा फिर पूछ दे सर यही प्रश्न में देखो, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो दूसरा मूल क्या, दूसरा मूल ले ऑप्शन है एकरा -3, बी में ऑप्शन है 3, सी में ऑप्शन है 1/2 और डी में ऑप्शन है कितना 2। भैया कितना दिल के मान रखो इसी पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना है 3, यहाँ पर इसको हम ले जाते हैं यहाँ जैसे देखना 2x स्क्वायर
-5x -3 बराबर 0। अब देखो यहाँ x बराबर कितना दे के -1/2 कोई दिया हुआ x बराबर कितना -1/2। अब इसको हल करो तो 2 गुने -1/2 के की बनेगा होल स्क्वायर। अब -5 गुने -1/2 और माइनस कितना हो गया 3 बराबर 0। मत काटना, पहले गुना होगा तो ये 2 गुने 1 बटा कितना हो गया 4, 1/4। अब माइनस माइनस क्या बना देगा इसको प्लस 5 बटा कितना हो गया 2, अब माइनस कितना हो गया 3 बराबर 0। इधर सब हल हो जाएगा। काटो 2 दूनी 4 तो ये हो गया 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो देखो एलसीएम कितना होता है 2, एलसीएम 2 होगा तो 1 प्लस 5 प्लस कितना हो गया 6 तो ये हो गया 0/2 बराबर 0। ऑप्शन में है ये। सेम प्रश्न देखो इधर प्रश्न में क्या है कि गलती है। बोले क्यों? यहाँ पर यहाँ गौर से देखो किसी जगह इसको के या एक्स लिखना है, यहाँ लिखा था कहाँ लिखा है? ऑप्शन में 0 भी नहीं दिया तो इस हाथ में क्या कहेंगे तो देखो सिखा देते हैं सर। ई कितना दे ले है -3 है तो यहाँ 3 मार के चल देना। ये प्लस में रहते तो माइनस में, या माइनस में रहते तो गौर से तुम देखी नहीं एक भाव आएगा तो देखा है चल दे। लेकिन ये प्रश्न में त्रुटि है सर, सेम चीज पूछ रहा है एकदम। देखो एक ही से जो ही लिखा जो ही लिखा ये बच्चा इसको जो भी टच करेगा कोई भी आंसर मार के जाएगा उसका 1 नंबर मिल जाना। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है। समझ में ले? क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है तो कोई भी गलती तो भैया के जानते जो बनावे जानते हुए ना मारते तू बनेबे के तो आगे पता है गलती कि सही है। यहाँ अगर 0 आ जाता तो हो जाता है इसका काम। लिखो इसको।